अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सखाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। सादिकाबाद में खातून पर कुत्ते छोड़ने का मामला। प्रोग्राम मेरी दुनिया की खबर पर डीपी बहावलपुर का नोटिस, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, मुकदमा दर्ज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत जारी, बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी से निक्याल सेक्टर शदीद मुतासिर। मकीनों की नकले मकानी, मुतासरीन इमदादी कैंप में पनाह लेने पर मजबूर। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटे के दौरान मजीद 150 अफराद डेंगू का शिकार। मुतासर मरीजों की तादाद 3200 तक जा पहुंची। सक्कर इंतजामिया की नाअहली, जगह जगह कचरा, कुंडियों और सीवरेज का पानी जमा। मच्छरों की अफजाइश, डेंगू समेत मूजी मरज फैलने का खतरा मंडलाने लगा। फैसलाबाद का मसरूफ तिजारती मरकज घंटा घर और इसके 8 बाजार पार्किंग एरिया में तब्दील। फुटपाथ पर भी तजावुजात की भरमार, खरीदारी मुश्किल, पैदल चलना भी महाल। गुजरांवाला की अहम शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने से शहरी अजियत से दो चार। कोयटा में बढ़ती हुई तखरीबकारी की रोकथाम, इंतजामिया की लोकल बसों में CCTV कैमरे लगाने के अहकामात, मगर अमल दरामद में मुश्किलात। बस मालिकान मसाइल का रोना रोने लगे। नारोवाल में सजा चांटा कबड्डी का मैदान, खिलाड़ियों की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात। ढोल की थाप ने भी माहौल को खूब गरमाया। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना मजलूम शहरियों की आवाज। सादिकाबाद के नवाही गांव में बाअसर जमींदार ने मुबैना तौर पर खातून पर कुत्ते छोड़ दिए थे, जिसके बायस खातून दम तोड़ गई थी। मेरी दुनिया ने ये खबर को नशर किया तो RPO बहावलपुर ने इस खबर का नोटिस लिया और पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं फरहान इकबाल से। फरहान बताएगा इस मुकदमे के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे ही मेरी दुनिया पे ये खबर नशर हुई है, RPO बहावलपुर ने इसका नोटिस लिया है और थाना कोट सदर पुलिस को फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बल्कि तीनों नामजद मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर अभी तक जो कुत्ते हैं वो इलाका के लोग बताते हैं कि वो आदतखोर बन चुके हैं, उनको जो है उनको मारना असल जरूरी है। उसके मतलब अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान इकबाल, आपने अपडेट किया। अब आपको बताते हैं रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू है। 24 घंटे के दौरान मजीद 150 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं और मुतासर मरीजों की तादाद 3200 तक पहुंच गई है। एलाइड अस्पतालों में मरीजों का भी रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया डेंगू कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इसी पर देखेंगे अदनान मुख्तार की रिपोर्ट। डेंगू मच्छर के रावलपिंडी में खतरनाक ढंग से पे दर पे वार। 24 घंटे में मजीद 150 अफराद मूजी मर्ज का शिकार। अलाइड अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। रावलपिंडी जिला में इंतजामिया की जानिब से बर वक्त हिफाजती इकदाम न करने और नाकिस स्प्रे की वजह से डेंगू मच्छर की दहशत गर्दी बढ़ी। रवां साल के 10 माह में मरीजों की तादाद 3200 हो चुकी है। 10,000 के करीब मरीजों के डेंगू टेस्ट किए गए। डेंगू के डंग से डिवीजन में रवां साल अब तक 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। सर्द मौसम के आते ही मच्छरों की भरमार शुरू हो जाती है तो वहीं इंतजामिया की जानिब से सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाता है, लेकिन सक्कर शहर की हालत देखकर लगता है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के अब भी मजे ले रही है। देखेंगे इसाक खोसू की रिपोर्ट।
सर्दियों के मौसम के आते ही सक्खर इंतजामिया व नसासिक ने मच्छरों से दोस्ती निभाने के लिए जगह जगह कचरा कुंडियां, कीचड़ और सीवरेज के गंदे पानी के तालाब बना रखे थे। अब तो सारा दिन मच्छर मजे के साथ पानी के तालाबों, कचरा कुंडियों में आराम और रात भर शहरियों की नींद हराम और बीमारियां फैलाने में मसरूफ होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे घर में खुद मेरे एक बच्चे को मलेरिया हो गया है। अब इस गंदगी से आगे डेंगू का भी इम्कान हो सकता है। देख रहे हैं आप, पानी इतना खड़ा हो गया, कोई निजाम नहीं, नसासी का लोगों को कोई होश नहीं है, पूछने वाला ही नहीं है सक्कर को कोई। डॉक्टरों का कहना है कि गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी से मच्छरों की अफजाइश होती है, जिसके बायस मलेरिया, टाइफाइड व दीगर बीमारियां फैलती हैं और डेंगू के मच्छरों का भी खतरा हो सकता है। अगर गंदा पानी खड़ा होगा कि जाहिर है उधर गंदगी ज्यादा होगी, मक्खियां ज्यादा होंगी, मच्छर ज्यादा होंगे, इसमें तरह तरह की बीमारी फैल सकती है, मलेरिया आपके फैल सकती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया होश के नाखून ले और शहरियों को मलेरिया जैसे खतरनाक अमराज से महफूज रखने और मुमकिन डेंगू के मच्छरों की पैदाइश से कबल ही शहर भर में मौजूद कचरा कुंडियों की सफाई और सीवरेज का निजाम बेहतर बनाकर अपना फर्ज पूरा करे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसहाक खुसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। अब आपको बताते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर बिलाश्तार फायरिंग का सिलसिला जारी है। निक्याल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी से मुतासिर होने वाले लोगों का अहवाल हमें बताएंगे ख्वाजा काशिफ। आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल तहसील नकियाल का इलाका गुज़िश्ता 2 माह से भारतीय गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। दुश्मन की शहरी आबादी पर गोलाबारी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की वजह से मुतासरा इलाकों के मुकीनों ने नकियाल के नवाही इलाके कुटेड़ा में कैंप कायम किया है, जहाँ कुछ मुखैर हजरात ने अशिया खुर्दोनोश और तबी सहूलियात दे रखी हैं। बिस्तरे दिए, चरपाइयाँ दी हुई हैं, उधर रहते हैं। खाना इधर 12 बजे का कट्ठे हम करके इनको खिलाते हैं। शाम का भी यहाँ खाना खिला के तो इनको घरों में शिफ्ट कर देते हैं। खवातीन या छोटे बच्चे हैं ना, उनके ऊपर उसके असरात जायद होते हैं, ज्यादा देखे हैं, क्योंकि वो घबराए हुए होते हैं। 100 से ज्यादा ये मुतासरा खानदान अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने माल मवेशियों की हिफाजत के लिए भी मुश्किलात का शिकार हैं। गोलाबारी की वजह से आए ना, हमारे घर बिल्कुल घर के पीछे पड़े हैं गोले। हम क्या करते हैं, बहुत मुश्किल से निकल के आए वहाँ से। हकीकत में मौत को हमने देखा है और न ही कोई जानता है कि गोलाबारी होती क्या चीज़ है। ये हम लोग जानते हैं, जिन्होंने ये देखा है वो इसको महसूस किया है। तो हम चाहते हैं कि हमें सुकून से वापस घर भेजा जाए। नकियाल में गिम्प, मोड़ा, लंजोट, ओली, बैदड़ा और दीगर इलाकों के ये लोग 2013 में भी भारतीय गोलाबारी से मुतासर होकर कैंपों में पनाह हासिल कर चुके हैं। भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासर होने वाले इन लोगों का हुकूमत से मुतालबा है कि इन्हें आबाई घरों के साथ बैंकर तामीर करके दिए जाएं, ताकि ये अपने घरों को लौट सकें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन MD मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, नकियाल, आजाद कश्मीर। अब आपको खुशाब के इलाके कायदाबाद लिए चलते हैं, जहां गदागर हाथ की सफाई दिखाकर मोबाइल फोन ले उड़े। गदागरों का भेस ओढ़े बच्चों और खवातीन का गिरोह निहायत महारत और प्लानिंग से वारदात करके चलता है, और CCTV फुटेज भी आपको दिखा सकते हैं कि किस महारत से इस गिरोह ने मोबाइल फोन उठाया और काउंटर पर खड़े तीनों अफराद इस चोरी से मुकम्मल तौर पर बेखबर रहे। आप ये मनाजिर देख रहे हैं खुशाब कायदाबाद के, जहां पर गदागर हाथ की सफाई दिखा गए और उड़ने में कामयाब हुए। फैसलाबाद के मसरूफ तिजारती मरकज घंटा घर के 8 बाजार इन दिनों पार्किंग एरिया में बदल गए हैं, जहां खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पैदल चलना भी मुहाल है। इसी पर देखेंगे मोहम्मद शहरों से बात की रिपोर्ट। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसका मसरूफ तजारती मरकज घंटाघर और इससे मोहल्ले का 8 बाजार तजारत के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों ये बाजार कम और पार्किंग एरिया ज्यादा लगता है। जी हाँ, जिस बाजार में भी जाएं वहाँ पार्किंग नहीं पाएं।
मोटर साइकिल और कारों की एक नहीं 3-3 लाइनें लगी हैं। और तो और पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर भी दुकानदारों ने तजावजात रख दी हैं, जिससे अब पैदल चलना भी हो गया है मुश्किल। शहरियों का कहना है कि इन बाजारों में से पार्किंग खत्म की जाए। पार्किंग खत्म होनी चाहिए कि जो गाड़ी है बाहर पार्क होनी चाहिए। 8 बाजारों में इतनी पार्किंग हो गई है, पैदल चलना भी मुश्किल है। 8 बाजारों में पार्किंग और तजावजात को खत्म करने के लिए कई बार ऑपरेशन किए गए, लेकिन पार्किंग और तजावजात माफिया को खत्म न किया जा सका। 8 बाजारों में बढ़ती हुई पार्किंग और तजावजात के बायस पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। शाहजोरों के शहर गुजरांवाला में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए शाहराहों पर लगाए गए सिग्नल्स खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें अब मामूल बन चुकी हैं। देखेंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट। गुजरांवाला में ट्रैफिक के नॉन स्टॉप बहाव को कंट्रोल करने के लिए जीटी रोड समेत मरकजी सड़कों पर सिग्नल्स के काम न करने की वजह से ट्रैफिक जाम शहर का सबसे बड़ा मसला बन गया है। सिग्नल्स आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, लेकिन सर ये एक दफा चलते हुए नहीं देखे हम लोगों ने। बहुत बुरा हाल है, फंसे हुए हैं हम लोग बुरी तरह। हुकूमत पता नहीं कहाँ पे नजरअंदाज देख रही है, कहाँ पे नजर करम कर रही है। ना ही ड्राइवर्स जो हैं वो रूल्स को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बहुत घंटों जो है वो जाम रहती है। ट्रैफिक पुलिस ने 340 एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जोन्स में तैनात कर रखा है। ताहम सिग्नल्स की खराबी और मतअद्दद सड़कों पर सिग्नल न होने की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल करना एहलकारों के बस में नहीं। कितने अहम चौक है, 2 कॉलेजेस है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, साथ में कचहरी है, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई इशारा नजर नहीं आएगा, कोई वार्डन नहीं है। ट्रैफिक वार्डन जेडे ने ये भी इन्ने तवज्जो नहीं कर रहे, कोई मैंने वार्डन नजर नहीं आ रहा कि जो ट्रैफिक नू अच्छे तरीके नाल ट्रैफिक जेडी गुजार सके। सनती शहर गुजरांवाला में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम तो तेजी से जारी है, ताहम ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम न होना हादसात का बायस बन रहा है। सिग्नल्स की खराबी की वजह से शहर में ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया, जिसके बायस शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। कोयटा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कार्रवाइयों के बाद इंतजामिया ने लोकल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत की है, जबकि हुक्काम ने कैमरे न लगाने वाले बस मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया है। फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। कोयटा में मुख्तलिफ रूट्स पर अंदरून शहर 600 से ज्यादा लोकल बसें चल रही हैं। लोकल बस मालकान को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हिदायत की कि वो अपनी बसों में सीसीटीवी कैमरे की तनसीब 15 यौम में यकीनी बनाए। अथॉरिटी की जानिब से नोटिस जारी हुई 10 रोज से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन किसी बस में कैमरा नहीं लग सका। सरासर नाजायज सी बात है। अगर हमें 10 रुपए वाली सवारी है, हम 40,000 50,000 रुपए के कैमरे वहाँ पर लगा दें। सरियाब रोड, नवा किली, पुश्तनाबाद और हजारगंजी समेत 12 दीगर रूट पर चलने वाली बसों में योमी हजारों अफराद सुबह से शाम तक सफर करते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए इंतजामिया की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। हम कहते हैं जी लगने चाहिए, मगर लेडीज की तरफ नहीं लगने चाहिए, मर्दों की तरफ लगने चाहिए। दूसरी जानिब हुकाम का कहना कैमरे न लगाने वाले बस मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है चांटों की बारिश। आप किताब पढ़ने वाले बाकी जो लेके रखते हैं फिर उनको शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी। किताबों के शौकीन अपनी नई पुरानी नायाब और नादिर किताबों की जिल्द बनवाकर उनको साला साल के लिए महफूज करते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब के समरात फाटा के अवाम को मिलने लगे हैं। पहले फाटा यूनिवर्सिटी ने कोहार्ट में दरसो तदरीस का काम शुरू कर दिया है और 70 से ज्यादा तलबा फाटा यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। रिपोर्ट करेंगे मुनव्वर और अफसरी।
ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के समरा फाटा के अवाम के लिए आला तालीमी इदारे भी कायम होने लगे। कोहाट में पहली फाटा यूनिवर्सिटी ने इब्तदाई तौर पर कॉलेज में काम करना शुरू कर दिया है। पहले मरहले में मैनेजमेंट साइंसेज, रियाजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को फाल किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर ताहिर शाह पुरुम्मीद हैं कि मजीद तालीमी शोबों को भी फाल किया जाएगा। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ साथ कुरम एजेंसी, वजीरिस्तान और बाजोड़ में भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस खोले जाएंगे। फैकल्टी और स्टाफ मैंने कंप्लीट कर लिया है, सब हायरिंग हो गई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक प्रोफेसर है, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो बाहर से PhD हैं। बाकायदा क्लासेस शुरू हो गई हैं और हमारा सेमेस्टर जो है 2 सेमेस्टर होंगे साल में। दरादम खेल में कायम पहली फाटा यूनिवर्सिटी में PhD असातिज़ा की खिदमात भी हासिल की गई हैं और कोहाट, वजीरिस्तान और अगज़ई एजेंसी, FR पेशावर और खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 70 से ज़ायद तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं। फाटा यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस 460 कनाल अराजी पर भी जल्द तामीराती काम शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मुनव्वर और अगज़ई, दुनिया न्यूज़, कोहाट। नारोवाल में पंजाब पुलिस और वापडा की टीमों में चांटा कबड्डी का मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों के एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश ने माहौल को भी गर्मा दिया। फतह किसके हिस्से में आई, बताएंगे आबिद महमूद। खेल का मैदान, खिलाड़ियों की जान। नारोवाल के नवाही गांव में सजा चांटा कबड्डी का मैदान। पंजाब पुलिस और वापडा की टीमें हुई आमने सामने। खिलाड़ियों ने की एक दूसरे पर थप्पड़ों की खूब बरसात। इस मौका पर ढोल की थाप ने माहौल को खूब गरमाए रखा। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पंजाब पुलिस की टीम ने मार्का सर कर लिया। शायकीन भी कबड्डी मैच के दौरान पुरजोश नजर आए और खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे। कबड्डी जनाब की तरजीह दो, हुकूमत तवज्जो दे, पहलवानों की हौसला अफजाई करे। हुकूमत को चाहिए कि साडे इलाके दी अपनी सरपरस्ती कौडियां कराया करे। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आबिद महमूद, दुनिया न्यूज, नारोवाल। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। डेरा बुगटी में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। DHQ में डॉक्टर्स की कमी है, जबकि अस्पताल शोबे हादसात और ऑपरेशन थिएटर से भी महरूम है। सहूलियात न मिलने पर शहरी परेशान है। देखेंगे मीर अहमद बुगटी की रिपोर्ट। ये है जिलाई हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा बुगटी। कहने को तो ये DHQ कहलाता है, मगर हर बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम। ये अस्पताल सिर्फ एक ही मेडिकल ऑफिसर के रहम करम पर है। बलोचिस्तान का शायद ये वाहिद अस्पताल है जहाँ ना तो शोबा हादसात है, ना ऑपरेशन थिएटर है और ना ही कोई और सहूलत। जिला डेरा बुगटी के दौरे पर आए हुए वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल के अहदो पैमान के बावजूद भी ये अस्पताल अदम तवज्जोही और एहसास महरूमी का मुंह बोलता सबूत है। हमारी ख्वाहिश है कि हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो तालीम और सेहत की सहूलतें हैं उनको भी बेहतर करें, क्योंकि जब तक आप आवाम की हालत बेहतर नहीं करते उस वक्त तक तरक्की तेज नहीं हो सकती। DHQ जिला डेरा बुगटी में लेडी मेडिकल ऑफिसर का किरदार भी बाअमर मजबूरी वाहिद मर्द मेडिकल ऑफिसर निभाने में मसरूफ है। लेडी डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है। बच्चे और औरतें इसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं। आए रोज पेश आने वाले वाकयात और जच्चा बच्चा सेंटर के फुकदान के बायस मौत के शिकार होने वाले खवातीन के लवाहिकीन हुकूमती इकदामात के शिद्दत से मुंतजर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़बानी दावों के बजाय अमली इकदामात उठा लें ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन जावेद बुगटी के साथ मीर अहमद बुगटी, दुनिया न्यूज़, डेरा बुगटी। पाक वतन का जनरल बस स्टैंड कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। खस्ता हाल इमारत में सहूलियात हैं और ना ही सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात। जगह जगह गंदगी के ढेर भी मुसाफिरों का मुंह चढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी इफ्तिखार भट्टी। पाकपतन जनरल बस स्टैंड का बस अल्लाह ही हाफिज। लारी अड्डा में कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए हैं, जबकि TMA का अमला गायब होने से दफ्तर को ताले भी लग चुके हैं।
जनरल बस स्टैंड में बुनियादी सहूलियात का नामो निशान भी नहीं। टीएमए हुकाम की नाअहली के सबब हर तरफ गंदगी का राज है। और तो और पीने के पानी के मुनासिब इंतजामात ना होने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। ना इधर सफाई का इंतजाम है, ना कोई पानी पीने का है, ना बैठने के लिए मुसाफिर खाना है। जब बात हो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त की तो उनके आने जाने का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं। मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ सहूलियात का ना होना हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इफ्तिखार भट्टी, दुनिया न्यूज, पाकपतन। टोबा टेक्सिंग के पासपोर्ट ऑफिस में सहूलियात के फुकदान और अमले की कमी के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पासपोर्ट ऑफिस पर कब्जा माफिया का कब्जा है। इसी पर देखेंगे राना खालिद की रिपोर्ट। 20 लाख अवाम की सहूलत के लिए टोबा टेक्सिंग में बनाए गए पासपोर्ट ऑफिस में साइलिन ख्वार होकर रह गए हैं। सारा दिन कतारों में लगने के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर माफिया ने कब्जा जमा लिया है, जबकि अमले की कमी भी पासपोर्ट के हुसूल में बड़ी रुकावट है। जो उनकी बात मान लेता है, उनको पैसे देता है, उनका काम जल्दी हो जाता है। दूसरे आदमी लाइन में खड़े रहते हैं। ये जमा कराना भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ के पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते तो नहीं लगाते तो वापस जा रहे हैं। सुबह आ जाए, परसों आ जाए। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस नईम अब्बास के मुताबिक अमले की कमी की शिकायत आला हुक्काम तक पहुंचा दी है। हमारा किसी भी एजेंट के साथ कोई तर्क नहीं। वो अपने बिहाफ पे अगर लोगों से पैसे ले रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। हमारे पास एट ए टाइम 5 काउंटर होते हैं, लेकिन इस वक्त स्टाफ भी सिर्फ 2 मेंबर मिले। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अमले की कमी पूरी की जाए और पासपोर्ट ऑफिस में साइलिन के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक्सिंग। दुनियापुर में इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर भर में सीवरेज का पानी मरकजी कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है। कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। देखेंगे राव उमर जावेद की रिपोर्ट। दुनियापुर में नकासी आब का नाकिस इंतजाम और कब्रिस्तानों की हालत जार भी नाकाबिले बयान। 227 किनाल पर मुहित मरकजी कब्रिस्तान में शहर भर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कब्रों का तकद्दुस पामाल हो रहा है तो बीमारियां फैलने के खदशे ने आवाम की जिंदगी एजीरन बना रखी है। सारा शहर दा पानी था यहाँ पे, कोई मेहरबानी थी सके तो रुकवाओ, कोई 5 डा आगे ढह गए कब्रां दियां भी ढावन वाली हैं। टीएम पे जाते हैं वो बात नहीं सुनता, पटवारियों को दिखाते हैं वो बात नहीं सुनते, और काफी हमारे फौतगी हो जाती है तो हम कब्रें खोदते हैं ना तो उसमें से पानी आता है। कब्रिस्तान की करीबी बस्तियों के मकीन जिले इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने आला हुकाम से इस सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राव उमर जावेद, दुनिया न्यूज, दुनियापुर। मौसम में तब्दीली के साथ ही कोयटा शहर में गैस प्रेशर में कमी से आवाम परेशान है। ऐसे में उन्होंने फिर से पुराने तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। ये कौन से पुराने तरीके हैं, बताएंगी हिना नसीम। कोयटा के बाजारों में टक टक की ये आवाज पैगाम दे रही है कि मौसम ने करवट ले ली है। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस का नायाब हो जाना कोई नई बात नहीं। ऐसे में कोयटा की यकबस्ता हवाओं और खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने इस टक टक बाजार का रुख कर लिया है, जहां तेल, कोयला और लकड़ी से चलने वाले स्टोव की खरीदारी शुरू हो गई है। गैस बिल्कुल ज्यादा कम हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं बच्चों के लिए गैस के लिए, फिर लकड़ियाँ जलाते हैं। अजीजुल्लाह गुज़िश्ता 15 सालों से स्टोव तैयार कर रहा है। स्टील्स की शीटों से बनाए जाने वाली ये स्टोव 2 से 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। अजीजुल्लाह का कहना है कि दही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी स्टोव का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे इसके कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। गैस चला जाता है और लोग इससे काम लेते हैं, स्टोव से लकड़ियाँ जला के वगैरह, कोयला जला के मतलब काम लेते हैं, रश कश बढ़ जाता है। 21वीं सदी में अगरचा इन स्टोव को नायाब होकर अजायब घर का हिस्सा बन जाना चाहिए था, मगर सहूलियात की अदम फराहमी ने इसे आज भी लोगों के लिए सर्दी से बचाव का आसान जरिया बना दिया है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज, कोयटा। सर्द मौसम में गर्म पानी की अहमियत से किसको इनकार है। यही वजह है कि मौसम सरमा का आगाज होते ही बाजारों में गीजर्स की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। देखेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट।
सरमा का मुख्तलिफ की तैयारी जबकि गीजर की है। वेलकम बैक। पेशावर के वस्त में कायम घंटाघर, जहां शाम ढलते ही फूड स्ट्रीट आबाद हो जाती है। यहां अनवाओ अक़साम के जायकेदार खाने मिलते हैं, लेकिन शहरियों की मनपसंद आइटम है मछली। इसमें क्या खास बात है, बताएंगी आयशा तस्कीन। फ्राई मछली खाने के शौकीन सख्त जाड़े का इंतजार नहीं करते, बल्कि इसकी लज्जतों से जब चाहें होते हैं महसूस। घंटा घर के पास कायम है पेशावर की बड़ी फिश मार्केट, इसीलिए तो यहाँ की फूड स्ट्रीट का भी मेन आइटम है लजीज चटपटी मछली। शाम ढलते ही घंटा घर बाजार खाबों के शौकीन अफराद से भर जाता है। घंटा घर की मशहूर मछली रोहू, सिल्वर, मली, माशेर, पापलेट यहाँ की बहुत मशहूर मछली है और सर्दियों में मछलियों की मांग बहुत ज्यादा होती है। मसालेदार बेसन की परतों में लिपटी मछली, इसे जब तला जाए सरसों के तेल में तो खुशबू दूर ही से लोगों को अपनी जानिब खींच लेती है। जिन्हें बेसन का जायका नहीं है पसंद, वो लुत्फ उठाते हैं मिर्च मसाला लगी चटखारेदार फ्राई मछली का। चटपटे खाने को दिल करता है, दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं मछली खाने। चटपटे खानों के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं फिश लेने, ताकि घर वाले और हम सब मिलकर इस मौसम को एंजॉय कर सकें। चटखारेदार मछली के स्वाद को दो चंद करने के लिए इसके साथ पेश की जाती है सिरके, लाल मिर्च, जीरा और नमक वाली चटपटी चटनी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। शुजाबाद का 70 साला मलिक मुमताज उम्र के आखिरी हिस्से में भी हशाश बशाश है। करतब दिखाकर लोगों को खूब महसूस करता है और भारत को भी ललकारता है। एक झलक देखते हैं शुजाबाद से मलिक जावेद की रिपोर्ट में। अभी तो मैं जवान हूं, मुझे होशियार हो जा। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान। 70 साल की उम्र में भी हशाश बशाश और जवानों जैसा जज्बा। पाक रेंजर्स के रिटायर्ड जवान का तारुफ भी उन्हीं की जबानी सुनिए। जवान हूँ, चटान हूँ, बंदा रहमान हूँ, रहता तहसील शुजाबाद जिला मुल्तान हूँ। उधेड़ उम्र में एकदम चौकस शुजाबाद के मलिक मुमताज ने मशीनी दौर में भी खुद को फिट रखा हुआ है और फव्वारा चौक पर अपने फन का मुजाहिरा करता है। शुजाबाद के शहरी भी करतब देखकर खूब महसूस होते हैं। रेंजर्स का ये जवान भारत को भी खूब ललकारता है। और मुझे होशियार हो जा, तूने किस कौम को ललकारा है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और अपने साथियों जोनजे बंदर, राजू बिल्ला और टूटू कोबरा के साथ मशकें भी करता है। दूसरे बुजुर्गों के लिए मिसाल मलिक मुमताज ने साबित किया है कि रोजाना वर्जिश से खुद को तवाना रखा जा सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक जावेद वैंस, दुनिया न्यूज, शुजाबाद। पाकिस्तान की अज़मत के लिए कुर्बान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी आराह में मौसूल होती है। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।